स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग पढ़ रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सेकेंड वीडियो है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे बेनिफिट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बात करेंगे बच्चों व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एग्रीकल्चर। बच्चों कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करने का काम करते हैं और किसी प्लांट्स के द्वारा नाइट्रेट और नाइट्राइट्स को अब्जॉर्ब किया जाता है। चूँकि प्लांट्स डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन नहीं ले सकता, नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में ही अब्जॉर्ब कर सकता है, इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है। और इस प्रोसेस को जिसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट किया जाता है, इस प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। सम बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे नॉस्टक कहा जाता है, लिव इन द रूट नोड्यूल ऑफ प्लांट्स। और वो भी प्लांट कौन? लेग्यूमिनस प्लांट। बच्चों लेग्यूमिनस प्लांट किसको कहते हैं? जिससे दाल हम लोगों को मिलता है, लेग्यूमिनस प्लांट। These bacteria absorb nitrogen from the atmosphere and convert into nitrate. And nitrate किसी भी प्लांट्स के द्वारा absorb किया जाता है और उसके बाद प्लांट्स अपने बॉडी के अंदर प्रोटीन बना पाता है। The microbes are commonly called biological nitrogen fixer. बच्चों मैं आपको बता दूं नाइट्रोजन फिक्सेशन 3 कैटेगरी का होता है। पहला बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। दूसरा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। और थर्ड सिंथेटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन या इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बात करें इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसमें इंडस्ट्री के अंदर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज किया जाता है फर्टिलाइजर बनाने में। थर्ड टाइप हो सकता है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो बच्चों बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन ये परफॉर्म किया जाता है राइजोबियम के द्वारा, जो लेगुमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल में होता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बच्चों लाइटनिंग के समय, थंडर स्टॉर्म के समय जो लाइटनिंग होती है उस समय एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 3000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इस टेम्परेचर पे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। फर्दर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और अल्टीमेटली बारिश होती है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर से मिलकर के नाइट्रिक एसिड के फॉर्म में अर्थ पे आ जाता है और अर्थ पे डिफरेंट सॉल्ट्स के रिएक्शन के बाद प्लांट्स के लिए अवेलेबल हो जाता है नाइट्रेट कंपाउंड। इसके बाद थर्ड है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बच्चों इसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज करके फर्टिलाइजर बनाया जाता है ताकि फार्मर्स इजी वे में नाइट्रोजन को अपने फील्ड में स्प्रेड कर सके। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों फर्मेंटेशन। ये फर्मेंटेशन क्या होता है? तो फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ईस्ट के द्वारा किसी फूड ग्रेन के अंदर, फूड पार्टिकल के अंदर प्रेजेंट ग्लूकोज को अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, फर्मेंटेशन क्या है बच्चों? फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू अल्कोहल। और फर्मेंटेशन लार्ज स्केल पे परफॉर्म किया जाता है बिकॉज अल्कोहल नीड को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों इन क्लीनिंग द इन्वायरमेंट को क्लीन करने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों। अगर मैं बात करूं, अगर किसी प्लांट्स का या एनिमल्स का वेस्ट प्रोडक्ट अर्थ पे पड़ा हुआ है तो उस प्लांट्स और एनिमल्स के वेस्ट को कैसे डिकम्पोज किया जाए, तो बच्चों वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है जो डिकम्पोज करता है डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को, converting them into simple substances. These substances are again used by other plants and animals
ये प्लांट्स और डेड एनिमल्स, डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स के रिमेन्स को ये सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करता है, जिसके कारण दूसरा प्लांट फिर से उन केमिकल सब्सटेंस को अब्जॉर्ब करके अपना बॉडी बिल्ड कर पाता है। Thus microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substances and thereby clean up the environment। बच्चों, हम लोगों के आसपास जो प्लांट्स और एनिमल्स के वेस्ट होता है वो वेस्ट डिग्रेड हो रहा होता है, उसको इजी वे में आसानी से डिकम्पोज करके इन्वायरमेंट को क्लीन करता है। तो इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। प्लांट्स वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैन्योर्स। बच्चों, अगर फार्म यार्ड वेस्ट मेरा है कहीं पे, तो उस फार्म यार्ड वेस्ट को हम लोग एक जगह कलेक्ट करके छोड़ देते हैं, फिर थोड़े ही समय 2 से 3 मंथ के अंदर सारा का सारा वेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा कन्वर्ट कर दिया जाता है कंपोस्ट में, जिसे मैन्योर कहा जाता है। इस मैन्योर को हम लोग अपने फील्ड में स्प्रेड करते हैं ताकि हमारे फील्ड्स का, हमारे सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ सके। न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट्स अगेन। ठीक है, तो जो भी मैन्योर हम लोग फील्ड में स्प्रेड करेंगे, उस मैन्योर में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल प्लांट्स कर पाता है अपने बॉडी को बिल्ड करने में। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों, इन मेकिंग मेडिसिन एंड वैक्सीन। वैक्सीन की बात करें तो बच्चों, हमारे बॉडी के अंदर कुछ भी अगर इंट्रोड्यूस किया जाता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करता है, तो उसके अगेंस्ट मेरे बॉडी के अंदर एक एंटीबॉडी जनरेट होता है। अब वंस एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो गया तो फर्दर कभी भी अटैक होगा तो वो बॉडी हम लोगों का उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उस पैथोजन को आइडेंटिफाई करके रखता है और उसी एंटीबॉडी के द्वारा उसे किल कर देता है। तो वैक्सीन क्या है बच्चों? वैक्सीन में स्मॉल अमाउंट ऑफ जर्म्स और वीकेंड फॉर्म ऑफ जर्म्स बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, जिसके कारण बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और उस स्मॉल जर्म्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना करके उसे किल करता है। वंस एंटीबॉडी बन गया तो उस टाइप का ऑर्गेनिज्म का जब भी अटैक होगा बॉडी के अंदर, तो बॉडी उसको काउंटर करने में, एंटीबॉडी के द्वारा काउंटर करने में सक्षम होता है। बिकॉज जो भी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है, इस इंफॉर्मेशन को बॉडी हमेशा याद करके रखता है और उस टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक होने पे उस एंटीबॉडी का वो इस्तेमाल कर पाता है। वैक्सीन की बात करें बच्चों, सबसे पहले वैक्सीन का डिस्कवरी किया था एडवर्ड जेनर ने। और मेडिसिन की बात करें तो सबसे पहले एंटीबायोटिक्स का डिस्कवरी किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। और वो एंटीबायोटिक्स कौन सा था? तो पेनिसिलियम था। एंटीबायोटिक पेनिसिलियम, जो पेनिसिलिन फंगी से रिसीव किया गया था, रिट्रीव किया गया था। When a disease carrying microbes enters our body, the body produces antibodies। जब भी कोई पैथोजन बॉडी में इन होगा तो बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी सिक्रीट करता है टू फाइट द इन्वेडर। द बॉडी आल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ इंटर्स अगेन। अब दूसरी बार कभी अटैक होगा तो वो बॉडी इस चीज़ को भी याद रखता है जो ऐसे पैथोजन को कैसे फाइट करना है। So if dead or weakened microbes are introduced in a healthy body, the body fight and kills them, producing suitable antibiotics. The antibiotics remain in the body, antibodies. The antibodies remain in the body and we are protected from the disease causing microbes. This is how a vaccine works. Disease like cholera, tuberculosis, smallpox, hepatitis can be prevented by the vaccination। तो वैक्सीनेशन का कंसेप्ट हम लोग समझ गए बच्चों। वैक्सीन है क्या? तो वैक्सीन में स्मॉल अमाउंट ऑफ जर्म्स और डेड फॉर्म ऑफ जर्म्स होता है, जिसे बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है और फिर उस जर्म्स को किल करता है। फ्यूचर में कभी भी उस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा किसी पैथोजन के द्वारा अटैक होता है तो बॉडी उस एंटीबॉडी के को याद रखता है, उस एंटीबॉडी के द्वारा याद रखता है जो कैसे इस ऑर्गेनिज्म को किल करना है और फिर सडन उसको काउंटर कर देता है, जिसके कारण हम लोग फर्दर कभी फ्यूचर में उस डिजीज से इन्फेक्टेड नहीं होते वंस वैक्सीनेशन अगर हो जाता है तो। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों हम लोग
इन मेकिंग मेडिसिन एंटीबायोटिक्स, मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जिन्होंने एंटीबायोटिक्स फर्स्ट टाइम बनाया था। तो एंटीबायोटिक्स एक तरह का मेडिसिन है जो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को स्टॉप करता है। एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन which kill or stop the growth of disease causing microorganisms. A number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. पहली बार मैं आपको बताया फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलियम है जिन्हें पेनिसिलिन से एक्सट्रैक्ट किया गया था, लेकिन उसके बाद आजकल बहुत सारे एंटीबायोटिक्स है जिसका एक्सट्रैक्शन हो पाता है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन। एंटीबायोटिक्स आर मिक्स्ड विथ फीड ऑफ लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री। अगर किसी कैटल्स को या पोल्ट्री प्रोडक्ट्स को मुझे एंटीबायोटिक्स देना है तो टाइम टू टाइम उसके फूड के साथ हम लोग उसको एंटीबायोटिक देते हैं ताकि उसके माइक्रोबैक्टीरियल इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सके। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मेनी प्लांट डिजीज। एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टेड अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू। क्यों बच्चों? कोल्ड और फ्लू में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मैं आपको बता दूं, एंटीबायोटिक्स कोल्ड और फ्लू में काम नहीं करता बिकॉज कोल्ड और फ्लू एक तरह का वायरल डिजीज है और वायरल डिजीज किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को काउंटर, कोल्ड और फ्लू क्या है? एक तरह का वायरल डिजीज है और वायरल डिजीज एंटीबायोटिक्स के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता। एंटीबायोटिक्स should be taken only on advice of qualified doctors and the prescribed course should be completed. जब भी बच्चों आप मेडिसिन कहीं से एंटीबायोटिक्स लें तो निश्चित रूप से किसी अच्छे डॉक्टर से सजेशन लेके दें, क्योंकि उसमें एक डोज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रिस्क्राइब्ड डोज होना चाहिए जिसको अगर लेंगे तो बॉडी को नुकसान नहीं हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बच्चों हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बच्चों अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोगों के लिए बेनिफिशियल है तो ये हम लोगों के लिए नुकसानदायक भी है। कैसे? तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो हम लोगों के लाइफ में डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग पैथोजन कहते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। Such disease causing microorganisms are called pathogen. बच्चों डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म को एक वर्ड में क्या कहेंगे? पैथोजन। पहले बात करते हैं इन ह्यूमंस। पैथोजेंस इंटर्स आवर बॉडी थ्रू एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक एंड द फूड वी ईट। दे कैन आल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से इन्फेक्शन होता है तो इसे कम्युनिकेबल डिजीज भी बोलते हैं। माइक्रोबियल डिजीज कैन बी स्प्रेड फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। अगर कोई डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होता है तो उसे कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है, जैसे कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स और ट्यूबरकुलोसिस। ये ऐसा डिजीज है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो सकता है और इसे कम्युनिकेबल डिजीज के कैटेगरी में रखा गया। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर प्रिवेंटिव मेजर्स। बच्चों यहाँ पे कुछ ह्यूमन डिजीज है। पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके कारण होता है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे स्प्रेड होता है? प्रिवेंटिव मेजर कैसे इस डिजीज को रोका जाए? पहली बात करेंगे बच्चों ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस क्या है? तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है। तो यह एक बैक्टीरिया है, ईयर के द्वारा, जनरली ईयर के द्वारा स्प्रेड होता है। नेक्स्ट बच्चों बात करेंगे मीजल्स। मीजल्स एक वायरल डिजीज है और ये ईयर के द्वारा स्प्रेड होता है। तो चिकन पॉक्स भी एक वायरल डिजीज है, ईयर और कॉन्टैक्ट के द्वारा स्प्रेड होता है। पोलियो यह भी एक वायरस है और एयर एंड वाटर के द्वारा स्प्रेड होता है। प्रिवेंटिव मेजर क्या है बच्चों? तो ऐसे पेशेंट को जो बैक्टीरिया, जो ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स, चिकन पॉक्स इन जैसे डिजीज से कोई ग्रस्त है तो ऐसे पर्सन को आइसोलेट करके रखा जाता है, अलग थलग रखा जाता है ताकि एक पर्सन से दूसरे पर्सन से डिजीज ना फैले। वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट द सुटेबल एज। अगर
सुटेबल एज है तो उसको वैक्सीनेशन परफॉर्म किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों कोलेरा और टाइफॉइड। कोलेरा और टाइफॉइड दोनों बैक्टीरियल डिजीज है और बेसिकली कोलेरा कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से होता है, टाइफॉइड जनरली वाटर से होता है। तो अगर हम लोग अपने लाइफ में हाइजीन मेंटेन करते हैं, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करते हैं, फूड और वाटर कैसे लेना है इस पर ध्यान देते हैं, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर हम लोग यूज़ करते हैं, या फूड को प्रोटेक्टेड फूड या कवर्ड फूड को हम लोग कंज्यूम करते हैं, तो कोलेरा और टाइफॉइड होने का चांसेस कम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बच्चों हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस क्या है? तो यह भी एक वायरल डिजीज है, बेसिकली कंटेमिनेटेड वाटर के कारण होता है। जब भी वाटर हम लोग पिए बच्चों तो ड्रिंकिंग वाटर जो है बॉयल्ड होना चाहिए, और उसके बाद वैक्सीनेशन भी परफॉर्म किया जाता है प्रिवेंट करने के लिए। मलेरिया की बात करेंगे बच्चों, मलेरिया कॉज होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा, जो एक प्रोटोजोआ है और जिसका कैरियर है मॉस्किटो। ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होता है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को ट्रांसफ़र करता है। इसके बचने के लिए क्या किया जाए बच्चों? तो हम लोगों को नेट इस्तेमाल करना चाहिए, मच्छर जाली जिसे कहते हैं, और कंटिन्यूसली अपने आसपास जो वाटर लॉजिंग एरिया है उसको करेक्ट करना चाहिए। कहीं भी वाटर लॉजिंग होता है तो बच्चों वहाँ पे मॉस्किटो का स्प्रेड होना, डेवलप होना निश्चित है। इसलिए ये इंश्योर करते हैं कि कहीं भी वाटर लॉजिंग हम लोगों के आसपास नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों हम लोग एनिमल्स में भी डिजीज, एक नाम है एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स एनिमल्स में होता है और बच्चों इसका होस्ट ह्यूमन हो सकता है या कैटल हो सकता है। पैथोजन की बात करें तो बच्चों एंथ्रैक्स होता है बैक्टीरिया के कारण जिसका नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस। फिर एनिमल्स का दूसरा डिजीज की बात करें तो इसे कहते हैं हम लोग फूड एंड माउथ डिजीज। बेसिकली बच्चों इसका जो होस्ट होता है कैटल ही होता है, यह एक वायरल डिजीज है और इसका पैथोजन होता है वायरस फूड एंड माउथ डिजीज। वायरस फूड एंड माउथ डिजीज, वायरस के कारण ही ये डेवलप होता है। बच्चों प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिजीज कॉज किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन प्लांट्स लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो, ऑरेंज, सुगर केन, एप्पल एंड अदर्स। The disease reduce the yield of the crop. They can be controlled by the use of certain chemicals which kill the microbes. अब यहाँ पे कुछ डायग्राम देख सकते हैं बच्चों, यह है सिट्रस कैंकर। जो साइट्रस फ्रूट होता है उसकी बॉडी के ऊपर उसके आउटर कवरिंग पे लेशंस क्रिएट हो जाता है। बेसिकली ये बैक्टीरिया के कारण होता है। जैसे आप देख सकते हैं ब्लैक लेशन डेवलप हो गया। रस्ट ऑफ व्हीट में बच्चों ब्राउन फ्लैकी लेयर या तो ग्रेन एरिया में, व्हीट के ग्रेन एरिया में डेवलप हो जाता है या लीफ के ऊपर डेवलप हो जाता है। एक्चुअली ये फंगल डिजीज है और एयर और सीड के कारण स्प्रेड ये हो सकता है। नेक्स्ट बच्चों बात करेंगे येलो वेन मोज़ेक ऑफ विंडी। येलो वेन मोज़ेक ऑफ विंडी क्या है? तो बच्चों ये विंडी का आपको लीफ दिख रहा है और लीफ का जो वेन्स होता है वो वेन येलो कलर का हो जाता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए ये वेन होगा, ये वेन होगा, ये वेन होगा, ये भी इधर वेन होगा, ये इधर वेन होगा, ये इधर वेन होगा, तो ये येलो कलर का हो जाता है, जिस कंडीशन को कहते हैं येलो वेन मोज़ेक ऑफ विंडी। एक्चुअली ये वायरल डिजीज है और इंसेक्ट के कारण ये इन्फेक्शन होता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों हम लोग फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या है? तो जब भी हम लोग अपने फूड को अनकवर्ड छोड़ देते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आकर के उस पर बैठती है और सम अमाउंट ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस उस पर रिलीज कर देती है। उस टॉक्सिक सब्सटेंस को जब हम लोग कंज्यूम करते हैं तो बॉडी में डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, जिस कंडीशन को कहा जाता है फूड पॉइजनिंग। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आवर फूड। Spoiled food emit bad smell and has a bad taste, color change also. Spoiling of food is a chemical reaction. बच्चों फूड स्पॉइलिंग जो है एक तरह का केमिकल रिएक्शन है, केमिकल चेंज है। फूड स्पॉइलिंग could be due to the consumption of food spoiled by some microorganisms. Microorganisms that grow on food sometimes produce toxic substances. This make the food poisonous, causing serious illness and even death. तो बच्चों अगर टॉक्सिक सब्सटेंस कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलीज कर दिया है अनकवर्ड फूड के ऊपर और उसे कंज्यूम करते हैं
तो बच्चों इवेंट डेथ भी होने की संभावना है, हो सकता है डेथ भी हो जाए। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों हम लोग फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन का क्या मतलब है, तो फूड के टेस्ट, स्मेल और उसके टेक्सचर को काफ़ी समय तक इंटैक्ट रखने के प्रोसेस को कहते हैं फूड प्रिजर्वेशन। और ये कैसे किया जाता है बच्चों, तो डिफरेंट मेथड है जिसके कारण फूड का लाइफ बढ़ाया जाता है, फूड को अब स्पॉयल होने से बचाया जाता है। प्रोसेसिंग ऑफ फूड टू प्रिवेंट देयर स्पॉयलेज to retain their nutritive value for long period is called food preservation. प्रिजर्वेटिव्स क्या होता है बच्चों, कुछ केमिकल सब्सटेंस है जो फूड को स्पॉयल होने से बचाता है, जिसे कहा जाता है फूड प्रिजर्वेटिव। द कॉमन केमिकल्स जनरली यूज टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, साल्ट, शुगर, एडिबल ऑयल, एसिड्स एंड एटसेट्रा। बच्चों पहला बात करेंगे केमिकल मेथड, फूड को कैसे प्रिजर्व किया जाए, तो केमिकल मेथड है जिसके द्वारा फूड को प्रिजर्व किया जाता है। तो केमिकल मेथड में हम लोग इस्तेमाल करते हैं बच्चों सॉल्ट हो गया, या स्टैंडर्ड प्रिजर्वेटिव की कैटेगरी में सॉल्ट है, शुगर है, ऑयल एंड विनेगर है, इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोगों का फूड का लास्टिंग थोड़ा ज़्यादा होता है और काफ़ी समय तक वो इंटैक्ट रह पाता है। फिर हम लोग बात करें हीट एंड कोल्ड टेम्परेचर। अगर अपने फूड को मैं लोअर टेम्परेचर पर रखता हूँ तो फूड का ख़राब होना, स्पॉयल होना डिले हो जाता है। तो या तो कम टेम्परेचर पे हम लोग अपने फूड को रख सकते हैं। स्टोरेज एंड पैकिंग, बच्चों डिफरेंट टाइप का पैकिंग होता है जिसके कारण फूड को स्पॉयल होने से बचाया जा सकता है। जैसे आप देखेंगे जो ऑयली फूड होता है, जैसे कुरकुरे और चिप्स के पैकेट्स को अगर आप एनालाइज करें तो आप देखेंगे उसमें एक गैस बनी हुई होती है, उस गैस का नाम है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इसलिए रखा जाता है बिकॉज वो नॉन रिएक्टिव गैसेस है, और कभी भी ऑयल एंड फैट जो फूड में प्रेजेंट होता है उससे ऑक्सीजन का कांटेक्ट नहीं हो पाता और हम लोगों का फूड खराब नहीं होता है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर हम लोग रिमेनिंग जो पोर्शन है ये वीडियो के थर्ड सेक्शन में हम लोग रिलीज़ करेंगे। ठीक है, आज के लिए अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को तो आज के लिए आप लोगों को थैंक यू। और बच्चों मैं कहना चाहूँगा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली आप खुद भी देखिए और अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को भी शेयर किया कीजिए, और लाइक और सब्सक्राइब आप किया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।